तो दोस्तों, आपका चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज हम पेश करते हैं लुसेंट जीके 1000 प्रश्नों का संग्रह का पार्ट 6। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग कितने अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट में ज़रूर हमें बता कर जाइएगा और कितना सही होता है आपका, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हर एक पार्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों नुसरत शाह, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बंगाल के शासन के समय में जो थे बाबर आक्रमण किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मालवा को स्वतंत्र घोषित करने वाला शासक कौन था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट आंसर है। दिलावर खां जो थे वो मालवा के स्वतंत्र घोषित करवाने वाले शासक थे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस शासक ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की या फिर नगर को बसाया। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है अहमद शाह, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अहमद शाह ने है जो अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी, इन्हीं के नाम पे अहमदाबाद रखाया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि खानवा का युद्ध किनके किनके बीच में और कब हुआ था। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो आपको पता है कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कब हुआ था तो देखिए ये 1527 ईस्वी में हुआ था। पहले हुआ था आपका पानीपत 1526, उसके बाद खानवा हुआ था 1527 में, ठीक है, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। राणा प्रताप और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों कि अकबर विजयी हुआ था और राणा प्रताप हार गए थे। ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि खान देश की राजधानी कहाँ थी। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है बुरहानपुर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बुरहानपुर जो थी इसकी राजधानी थी, ठीक है। और बता दें दोस्तों इसका जो मुख्यालय था एक तरह से देखा जाए तो वो था आसिमगढ़, ठीक है, आसिमगढ़, ठीक है। कैसा मुख्यालय था तो ये सैनिक मुख्यालय था दोस्तों। 1601 ईस्वी में जो क्या हुआ दोस्तों कि इस जो खान देश है इस खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सूफी संतों से शिष्यता प्राप्त करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। यानी कि जो सूफी लोगों से या फिर सूफी जो आचार्य होते थे उनसे जो कोई शिष्यता प्राप्त की, यानी कि जो अपना स्टूडेंट बन के कुछ ज्ञान अर्जित किए, तो उनको क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। मुरीद कहा जाता था जो शिष्य रहते थे उनको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो थे चिश्ती संप्रदाय के शुरुआत की थी और इनका मुख्य केंद्र दोस्तों अजमेर था, ठीक है। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, अजमेर था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। तो बताइएगा इसका दोस्तों आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता है देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये दोस्तों हुआ था तब का तमिल क्षेत्र से, यानी कि साउथ से हुआ था दोस्तों, तमिल क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। और महाराष्ट्र तक फैल गई थी, कर्नाटक महाराष्ट्र में भी ये भक्ति आंदोलन चला था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा जो है वो लाया गया, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। रामानंद जो थे उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट रामानंद के बारे में, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं उनको भी। देखिए क्या होता कि रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण, ठीक है दोस्तों। तो सगुण के अंदर जो थे वो भगवान में विश्वास रखते थे और निर्गुण के अंदर जो लोग रहते थे या फिर शिष्य रहते थे वो निराकार रूप से
पूज्यते थे, मतलब वो भगवान को नहीं मानते थे। और देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि शगुन का सबसे प्रसिद्ध व्याख्यातों में से थे तुलसीदास और नाभादास, जो कि जय श्री राम भक्त थे, ठीक है। और वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और मीराबाई जैसे जो थे वो सारे कृष्ण भक्त थे, ठीक है। तो ये थे सगुन के। और निर्गुण की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि निर्गुण संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे जिन्हें उत्तर भारतीय संतों का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन देखिए, सूरदास, कालिदास, कबीर, मीराबाई। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना बिल्कुल राइट आंसर है। कबीर जो थे निर्गुण संप्रदाय से थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, वो सभी में भगवान को देखते थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि रामानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, रामानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन से, इसलिए इनका क्वेश्चन जो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है इसमें। तो इनका जन्म की बात करें दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा इसका दोस्तों आंसर। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर, 1440 ईस्वी में। और बता दें दोस्तों, कबीर के जन्म के बारे में कुछ एक तरह से विवादित बयान भी है। जैसे कि इनका जन्म वाराणसी की एक विधवा फैमिली से हुई थी, ब्राह्मणी से हुई थी। तो वो विधवा थी, इसलिए शर्म लज्जा के चलते वो इस कबीर जिनका जन्म हुआ था, इनको एक तालाब के पास वाराणसी में ही छोड़ दिया गया था, जहाँ से नीरू और नीमा, ठीक है, नीरू और नीमा नामक 2 मुस्लिम दंपति जो थे, इनको एक तरह से गोद ले लिया और इनको पाला पोसा, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1510 ईस्वी में हो जाती है मगहर में, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। देखिए, यहाँ पे कबीर की जो भाषा थी दोस्तों, वो थी सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी मतलब मिलावटी थी, हर भाषा को उसमें यूज किया उन्होंने। और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के भी समकालीन थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर डी चुना है पंजाब, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ये देखिए, पंजाब में ही रावी नदी के तट पर एक तलवंडी नामक गांव है, उसी तलवंडी नामक गांव में हुआ था दोस्तों, तलवंडी, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन में देखिए, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म, हिंदू धर्म, सूफी धर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने चुना सिख धर्म, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त थे, तो इनका सही आंसर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नीचे करते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार। देखिए, नवदीप, मायापुर गांव, बर्दवान, आसनसोल, बैंडल। तो इसका सही आंसर आपको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, नवदीप धाम में हुआ था दोस्तों। मायापुर गांव पड़ता है यहाँ पे। मायापुर एक बहुत ही सुंदर नगरी है, घूमने लायक, आप आकर देख सकते हैं बंगाल में। यहाँ पे कृष्ण का ही मंदिर है और वहाँ पे पुजारी अंग्रेजी टाइप के पुजारी रहते हैं। अच्छा मतलब माहौल रहता है वहाँ पे दोस्तों। तो ये आपको नवदीप धाम के पास में ही नदी के किनारे में स्थित है, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। और बता दें कि इनका जन्म हुआ था कब, तो बता दें कब की बात किया तो 1486 ईस्वी में हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तुलसीदास वही जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो है आपका 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास किन मुगल शासक के समकालीन थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें लाए हैं हम लोग दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? देखिए, मैं किन्हीं भी आंदोलनकारी जो भक्ति आंदोलन के जो एक तरह से सूफी लोग से संत थे, तो इनका किसी भी क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ूंगा। हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएँ, ठीक है। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना 1498, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ये इनका जन्म जो हुआ था 1498 में मेड़ता जिले में हुआ था दोस्तों। एक बात और ख्याल रखिएगा, कहाँ पूछ देगा तो बोल दीजिएगा मेड़ता जिले में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए एक बात और बताना था इसमें कि अकबर के तो समकालीन थे ही, साथ में ये राणा प्रताप के भी समकालीन थे, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज, ठीक है, भोजराज की शादी किससे हुई थी? तो राणा सांगा के बारे में आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन है मीरावती, पद्मावती, रायदासी, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो विवाह था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है बिल्कुल राइट आंसर है, मीराबाई के साथ हुआ था। और जब इनका मृत्यु हो गया राणा सांगा के बड़े पुत्र की, तो उसके बाद मीराबाई ने सारा जीवन जो है भक्ति में बिताई और कृष्ण की भक्ति में अपने जान जो है वो त्याग दिए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बाबर का जन्म कब हुआ था तब? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा था, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, फरगाना यहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है, 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की जिसे अब तक की किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, कब किया? तो यानी कि ये ऐसा, मैंने अपने आप को बादशाह कहने वाली जो ये उपाधि थी दोस्तों, ये पहला तैमूर शासक था जिसने अपने आप को बादशाह कहा था। तो ये कब कहा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 1507 ईस्वी में इन्होंने कहा था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे बाबर होगा दोस्तों, कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें प्रथम जो आक्रमण किया था उसने दोस्तों 1519 ईस्वी में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक देने में असमर्थ हो जाते हैं, लिंक देते हैं लेकिन आप लोग उसको डाउनलोड नहीं होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपकी तैयारी इस पर पूरी करवा कर रहेंगे दोस्तों। कोशिश करें कि लिंक दें आपको इस पीडीएफ का भी कि आप डाउनलोड कर पाएँ। तो इसी साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।